हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 4 के हिंदी की पाठ संख्या 1 मातृभूमि। चलिए शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा जो खड़ा हिमालय है वो किसको चूमता है? आकाश को। हिमालय किसका नाम है? पर्वत का। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और नीचे जो चरण तले हैं उसका जो जमीन पर है उसको नित सिंधु चूमता है। सिंधु माने हिंद। चलिए आगे देखते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ नदियाँ लहर रही हैं। जगमग घटा निराली पग पग चहर रही हैं। गंगा यमुना और नदियाँ जब चलती हैं तो कैसी लगती हैं? लहर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, और जहाँ वो पुण्य करते हैं वैसी भूमि मेरी। वह स्वर्ण भूमि मेरी, और जो सोना जैसा प्यारा है वैसी स्वर्ण भूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, जहाँ जन्म हम लोग का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जन्मभूमि। वह मातृभूमि मेरी, जहाँ हम लोग के मातृ हमारा जन्म होता है उसी को मातृभूमि जन्मभूमि भी बोलते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं जो मस्त झाड़ियों में। झरने हैं जो अनेक बहते हैं और जिसके झाड़ियों में कौन सी चहक रही हैं? चहकना माने चिड़िया जब बोलती हैं उसको चहकना चिहकना बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अरमाइयाँ घनी, अरमाइयाँ माने बादल। कोयल पुकारती है, कोयल पुकारती है। कैसी पुकारती है? कू। बहती मलय पवन, और सुंदर हवा बहती है। तन मन संवारती, और ये सबसे हम लोग का क्या होता है? एकदम मन खुश हो जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, और जहाँ हम लोग अपना अच्छा से कर्म करते हैं उसको हम लोग अपना धर्म बोलते हैं। धर्म भूमि मेरी। वह कर्म भूमि मेरी, जहाँ हम लोग काम करते हैं वो कर्म भूमि होती है। वह जन्मभूमि मेरी, और जहाँ हम लोग का जन्म हुआ है वो भूमि को जन्मभूमि बोलते हैं। वह मातृभूमि मेरी, और जन्मभूमि का ही परिभाषित शब्द लिया जा सकता है, इससे अलग है, लेकिन जन्मभूमि को ही मातृभूमि भी लिया जा सकता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति कौन थे? राम का ही परिभाषित शब्द है रघुपति। जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीत। वंशी, वंशी माने बांसुरी, बांसुरी। पुनीत माने सुंदर गीत। चलिए आगे देखते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और गौतम कौन थे? गौतम बुद्ध थे ना, आपने सुना होगा उनके बारे में। सुयश, सुयश माने मान प्रतिष्ठा बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को क्या सिखाया? दया। जग को दिया दिखाया, जग को क्या दिखाया? जग को क्या बताया? दिया दिखाया। दिया दिखाना माने रास्ता, उद्देश्य क्या है बताते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह क्या है? युद्ध भूमि मेरी, जहाँ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो भूमि मेरी। युद्ध भूमि माने लड़ाई वाली भूमि नहीं, हम लोग यहाँ संघर्ष करते हैं वैसी भूमि को हम लोग युद्ध भूमि भी बोलते हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, और जहाँ बुद्ध का भी जन्म हुआ हो वैसी भूमि मेरी। वह मातृभूमि मेरी, और जो मेरी माँ जैसी भूमि है वो भी भूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, और जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं वैसी भूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। कविता से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। चलिए आगे देखते हैं पाठ से। आइए हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाना है। चलिए बनाएं। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? हिंद महासागर मैंने बताया था कौन सा शब्द आया है। हिंद महासागर के लिए सिंधु आया है। चलिए आगे देखते हैं। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या की गई है? भारत की प्रशंसा की गई है ना। चलिए
भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारत की वासियों की वीरता का बखान किया गया। ये तीनों तो किया गया है, लेकिन ये ऐसा उत्तर होगा, ये ऊपर वाला जो मैंने टिक किया ये वाला, जिससे पता चलता है कि ये सब कुछ एक ही में आ जाएगा, इसी में, इसलिए हमने पहला सेलेक्ट किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। चलिए तो आप खुद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। चलिए मेरी ही सहायता आप लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। हिमालय, हिमालय क्या है, क्या है यहाँ? एक प्रसिद्ध महापुरुष नहीं, वासुदेव के पुत्र वासुदेव। भारत की प्रसिद्ध नदियाँ नहीं, 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। श्री रामचंद्र का एक नाम नहीं, ये भी नहीं। दक्षिण एक प्रसिद्ध प्राचीन, ये भी नहीं होगा। समुद्र हाँ, सीधे 10 नंबर पर आएगा, सीधे। चलिए मैं मिलान कर देता हूँ। चलिए यहाँ से मैं पहला को सीधे 10वां में मिला देता हूँ। दूसरी क्या है? त्रिवेणी, 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। चलिए देखते हैं। मलय पवन, क्या होगा मलय पवन? सुगंधित वायु, ये हो जाएगा ना। दक्षिण भारत के मलय पर्वत के चलने वाली सुगंधित वायु। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु, सिंधु क्या होगा? सिंधु समुद्र और एक नदी का नाम है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। गंगा, यमुना क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, है ना। चलिए ठीक है। रघुपति किसके पुत्र थे? श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र, मैंने बताया था ना पहले। चलिए आगे देखते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र, इधर होगा ना। चलिए सीता जनक की पुत्री जानकी, क्या नाम था उनका? एक जानकी। गीता क्या होगा? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। चलिए ठीक है। गौतम बुद्ध, ये तो सबसे ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है, हमने सारा मिला लिया। जो भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपने विचार कक्षा में अपने समूह के छात्र के साथ साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चलिए ये तो खुद आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसका उत्तर तो मैंने आपको बताया था, आप इसको खुद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये तो आप खुद कर लेंगे। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। क्या है? कोयल कहाँ रहती है? ये तो मैंने इसका उत्तर आपको दिया था अभी कविता में ही। तन मन कौन संवारती है? ये भी आप ढूंढिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झरना, झरने कहाँ से झरते हैं? श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? ये सब का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है।
तो आप भी सोच समझकर इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी। हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाएं कि लिखिए कहाँ कहाँ छटा छट रही हैं, किसका पानी लहर रहा है। ये सब तो मैंने बताया था ना, आप खुद करिएगा। कविता की रचना। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यह यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता के लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबके ऊपर इस कविता पर एक शीर्षक है ना। चलिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। चलिए ठीक है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। चलिए, तो इसका तो आंसर होगा, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, ये होगा ना। मैं उस भूमि पर जन्म लिया हूँ, वह भूमि मेरी माँ है। चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। यह आम क्या होगा वहाँ, इसका उत्तर यह आम के घने उद्यान है जिसके कोयल आदि पक्षी चहक रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है। अरमाइयाँ घनी हैं, कोयले पुकारती हैं। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायक है कि पक्षी, पेड़ पौधे और बीज प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए। अरमाइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही होंगी, किससे पुकार रही होंगी, कौन कैसे पुकार रही होंगी, ये सब तो आप उत्तर खुद दीजिएगा। बहती मलय पवन है, तन मन संवार रही हैं। पवन किसका तन मन संवारती है, वह कौन कैसे करती हैं, ये सब का उत्तर आप खुद दीजिएगा। शब्द के रूप। नीचे शब्द से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। चलिए। जगमग जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही हैं। इन पंक्तियों में पग शब्द को 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम। शब्द को ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इसके अर्थ लिखिए। चलिए लिखते हैं। घर घर, घर घर मने बाल बाल, घर घर मने घर घर की जो आवाज आती है। बाल बाल, बाल बाल मने नहीं बोलते हैं कि बाल बाल बच गया। सांस सांस, सांस लेने को सांस सांस कहते हैं। देश देश, जो अलग अलग देश में घूमते हैं ऐसे शब्दों को ऐसे बोल सकते हैं देश देश। पर्वत पर्वत, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तो जाने की बात को भी हम लोग बोल सकते हैं पर्वत पर्वत। चलिए ठीक है। वह युद्ध भूमि मेरी, भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द के अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। चलिए, इसका आप खुद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ी, घड़ा, घड़ी, है ना। चलिए, तो आप खुद करिएगा। आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। चलिए ठीक है,
मैं तो बिहार में रहता हूँ, है ना, तो मैं बिहार की विशेषता बताता हूँ। यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है ना, मगही बोली जाती है ना, और यहाँ की लीची भी बहुत फेमस है। चलिए ठीक है, आप भी अपने जगह के बारे में बताइएगा। ठीक है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, ये तो खुद करिएगा आप ये सब। मुझे लगता है कि आगे ये सारी चीज़ें आप खुद कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। चलिए नहीं, यहाँ पे है पुष्प की अभिलाषा, इसको पढ़ के हम इस पाठ की समाप्त करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिंद प्याली को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा के जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। चलिए इसका मतलब समझते हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा, अभिलाषा माने इच्छा, पुष्प माने फूल। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, सुरबाला माने सुरबाला के गहनों, गहना जो बनता है उनमें गूथा जाऊं। चाह नहीं मेरी प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, प्रेमी जो माले होते हैं उनमें लगूं। चलिए आगे देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाए, जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, उनके शव पर भी मैं डाला जाऊं, ऐसी भी फूल की इच्छा नहीं है। फिर क्या है इच्छा? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, और देवों के सिर पर भी क्या फूल नहीं चढ़ना चाहती और अपने भाग्य को इठलाना नहीं चाहती। चलिए आगे देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, वनमाली जो माली होते हैं, फूल वाले चाचा होते हैं, उन्हीं को वनमाली बोलते हैं, उन पथ पर फेंक देना। पथ मने रास्ता। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाते होंगे मने समर्पण करते होंगे, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, वैसे वीर अनेक जो जाएंगे, जो देश की रक्षा करते हैं, उन पे, उन रास्तों पे मुझे फेंक देना। जो उन रास्ते, समझ गए? तो वो वीर जो है, जैसे आर्मी होती है ना, उनकी बात हो रही है। चलिए ठीक है, कौन लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, मैं पाठ को यहीं समाप्त कर देता हूँ।